अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई को खत, ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत की ख्वाहिश का इजहार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरानी क़यादत को खत लिखा है, उम्मीद है वो इत्तेफाक करेंगे। न्यूक्लियर डील पर मुज़ाकरात में ईरान के लिए ही बेहतरी है। अगर ईरान ने मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर नहीं की तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। दुनिया में एक और जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जल्द सऊदी अरब का दौरा करने का ऐलान, साथ ही कहा कि उन्होंने सऊदी क़यादत से कहा है कि अगर वो अमरीकी कंपनियों को $1 ट्रिलियन अदा करें तो वो सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी अरब ऐसा करने पर राजी हो गया है। मुमकिन तौर पर 1.5 माह में वो सऊदी अरब का दौरा करेंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब रूस और यूक्रेन के साथ अमरीकी सिफारतकारी का मरकज़ बन गया है। सऊदी अरब फौजी साजो सामान, दूसरी चीज़ों की खरीदारी के लिए अमरीकी कंपनियों को बहुत ज़्यादा रकम अदा करने जा रहा है। सरमायाकारी पहले मुल्क के अंदर होती है, अपने सरमायाकार करते हैं, उसके बाद फिर DFI होता है। इट इज़ नॉट दी अदर वे अराउंड। अगर मुल्क के अंदर सरमायाकार जो हैं वो सरमायाकारी करेंगे तो फिर बाहर से ऑटोमेटिकली सरमायाकारी आएगी कि वो आपको देखकर। अपने सरमायाकार मुल्क में सरमायाकारी करेंगे तभी बैरूनी सरमायाकारी आएगी। बैरूनी सरमायाकारी लाने का इसके सिवा कोई तरीका नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू, कहा मुल्की सरमायाकारों ने मुश्किल वक्त में भी मुल्क की सनती और माशी तरक्की के लिए अपना सरमाया मुल्क में लगाया। सरमायाकारों की मुशावरत और मुफीद आरा से मुल्की मईशत को बेहतर करेंगे। मुशावरत का मकसद मुल्की मईशत की तरक्की में तेज़ी लाना है। सरमायाकारी का सफ़र मुकामी सरमायाकारों से शुरू होता है। मैक्रो इकनॉमिक इशारे बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हर हफ्ते 2 बार सरमायाकारों से मिलकर उनकी बात सुनेंगे। इमरान दौर के वज़ीर दिफा परवेज़ खटक शहबाज दौर के मुशीर दाखिला बन गए। वफाकी काबीना के नए अरकान को वजारतों के कलमदान सौंप दिए गए। केसुमिल खेलदास वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर और बैनुल मसालिक हम आहंगी मुकर्रर। सरदार मोहम्मद यूसुफ मजहबी उमूर और बैनुल मसालिक हम आहंगी के वफाकी वज़ीर मुकर्रर। अली परवेज़ पेट्रोलियम, हनीफ अब्बासी रेलवेज़ और मुस्तफ़ा कमाल नेशनल हेल्थ सर्विसेज और रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशंस के वज़ीर मुकर्रर। तलाल चौधरी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल। खालिद मक्सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रजा हयात दिफाई पैदावार के वज़ीर मुकर्रर। तारिक फजल चौधरी पार्लिमानी उमूर के वज़ीर मुकर्रर। काबीना डिवीज़न ने वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में आने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद की शर्त पर कायम। कहा कि सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल किया जाए ताकि वो सेनेट में आए। उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया है, जिस पर अमल न होने से सेनेट का माहौल खराब हो रहा है। कल एक और सेनेटर को उठाया गया है, उसे भी कल पेश न किया गया तो उसका भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूंगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेटर एजाज अहमद चौधरी का प्रोडक्शन ऑर्डर 13 जनवरी को जारी किया था, जिसके बाद यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट के किसी इजलास की सदारत नहीं की। एजाज अहमद चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर के इजरा के बाद से सेनेट के 3 इजलास और 13 नशिस्तें हो चुकी हैं। 2 माह से डिप्टी चेयरमैन सेनेट और पैनल्स ऑफ चेयरमैन के अरकान सेनेट के इजलासों की सदारत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर समेत 3 अरकान और सोशल मीडिया टीम के अरकान JIT के सामने पेश। JIT ने 25 से ज़ायद अरकान को तलब किया था। ज़राए के मुताबिक पेश हुए अफराद से JIT ने तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया हैंडलिंग, पाक फौज और रियासती इदारों से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्ट पर सवालात किए। PTI रहनुमाओं को सोशल मीडिया पर पोस्ट से मुतालिक सब कुछ दिखाया गया। बैरिस्टर गौहर और दीगर से पार्टी फाइनेंसिंग से मुतालिक भी सवालात पूछे गए। ज़राए के मुताबिक JIT के सामने आलिया हमजा और कवल शोजब की जानिब से उनके वकील डॉक्टर अली इमरान JIT में पेश हुए। कमेटी ने आइंदा इजलास पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अमरीकी महकमे खारिजा के तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा है कि पाक अफगान सरहद से दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इस बात की मज़हर है कि इंसदादी दहशतगर्दी के सिलसिले में पाकिस्तान और अमरीका का ताउन इंतहाई अहम है।
कहा अमरीका इस ताउन पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। उन्होंने कहा कि जहां तक पाकिस्तान से अमरीका के ताल्लुकात की नौयत का ताल्लुक है तो ये हमारा मुश्तरका मफाद है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी महकमे खारिजा के तर्जुमान ने बानी PTI से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीका की नाज़िमुल उमूर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और ख़ित्ते में क़याम अमन से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत। मुलाकात में पाक अमरीका तिजारती और मुआशी ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। आप कहते हैं अमरीका के साथ कैदियों के तबादले का कोई मुआहिदा नहीं, आपने बगैर किसी मुआहिदे के बंदा पकड़कर अमरीका के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वतन वापसी केस में दौरान समाअत दाइश कमांडर शरीफुल्लाह के अमरीकी हुकाम को हवालगी का तज़किरा। विफाकी हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरख्वास्त फौरी निपटाने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि डॉक्टर शकील आफरीदी को अमरीका हवालगी से मुतालिक आपको इन कैमरा आगाह करने का मौका भी दिया गया। हुकूमत की जानिब से गैर तसल्ली बख्श जवाब दिया गया। अब हुकूमत आफिया सिद्दीकी की दरख्वास्त निपटाने का कह रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आप कह रहे हैं कि हम इस केस से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने खत लिखना था, लिख दिया। उनको वीज़ा चाहिए था, दे दिया। आपने जो करना था कर दिया। ऐसा रवैया अपनाने से दुनिया को पता लग जाएगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने क्या तीर मारे। अदालत ने हुकूमती मुतफर्रिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए पिटिशनर से जवाब तलब कर लिया। मजीद समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी कर दी गई। IMF और पाकिस्तानी हुक्काम के मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक FBR से मुज़ाकरात में रियल एस्टेट, मशरूबात और तंबाकू सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़। बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़। रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ पूरा करने के लिए ताजिर 2 स्कीम और कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट समेत इंतजामी इकदाम से टैक्स जमा करने का प्लान है। IMF के साथ तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए भी मुज़ाकरात। IMF को ब्रीफिंग में बताया गया कि तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए कमर्शियल बैंकों से 10.8% शरह सूद पर 1250 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। 10 मार्च से मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में IMF अहदाफ के बारे में अपनी सिफारिशात देगा, पाकिस्तान की कारकर्दगी पर जवाब देगा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस बाबर सत्तार के प्राइवेट सेक्रेटरी के खत पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। 3 दिन में रिपोर्ट तलब। रजिस्ट्रार यार मोहम्मद बिलाना और एडिशनल रजिस्ट्रार एस्टेब्लिशमेंट राय मोहम्मद खान इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत भेजा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आए स्टाफ की साइलिन से रिश्वत लेने की शिकायत आ रही हैं। कोर्ट स्टाफ साइलिन और वकला से रकम का मुतालबा करते हैं। मोनिस इलाही कहाँ हैं, तलाश करो। लाहौर में स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मोनिस इलाही की गिरफ्तारी से मुतालिक FIA से रिपोर्ट तलब कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करने वाली JIT के सरबराह को तलब कर लिया। परवेज इलाही मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस के केस में आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। एक पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अदालत ने परवेज इलाही की मुकदमे से बरीयत की दरखास्त पर वकला से दलाइल मांग लिए। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पाकिस्तान में फ्रांस के सफीर निकोलस गैली की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात में इजाफे और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। इत्तेफाक किया गया कि पाक फ्रांस तिजारती ताल्लुकात में मजीद फरोग जरूरी है।